एक बांग्लादेश की खातून थी, 22 साल की खातून तो नहीं, लड़की कह सकते हैं। और कोई ये मतलब वो छोटे छोटी वीडियोस होती हैं ना, उनमें ये काम करती थी। अच्छा। इसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है। जी। और आप ये देखें कि इसके ऊपर वही धाराएं लगी हैं जो सीमा हैदर पे लगी हैं। इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन की 420 लगी है, आईपीसी की 465 लगी है, आईपीसी की 468 लगी है, आईपीसी की 471 लगी है, की 34 भी लगी है जो नितर पाल पे और सचिन पे लगी है। अच्छा, अब यहां पे मंजू दीदी सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक हफ्ते में चार्जशीट भी आती है, एक हफ्ते में गिरफ्तारी भी होती है, और आप ये देखें कि ये नहीं, इसके घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके साथ मुंबई में रह रहे थे। इसने ये जो इसके ऊपर 420 लगाई गई है ना चार्जशीट पे, वो इसलिए लगाई गई है कि इसने 2 नंबरी की है, आधार कार्ड जाली बनाया है, उसके बाद पासपोर्ट जाली बनाया है, और किसी फैमिली मेंबर के थ्रू ये वहां एंटर हुई है, और वहां पे आके ये फिल्मों में छोटी छोटी जो शॉर्ट मूवीज होती हैं उनके अंदर काम करती रही है। तो जी। अब ये हुआ है कि जब किसी ने कंप्लेन की है या एफआईआर जो भी उसके अंदर लिखी गई है या काटी गई है, तो उसके मुताबिक आप ये देखें, सवाल क्या है? सवाल ये है कि सारी धाराएं वो है, बल्कि सीमा हैदर की ज्यादा है, इसकी बिल्कुल कम है। कम। सीमा हैदर की ज्यादा है, बांग्लादेश जी। की है। और आपने जनाब फौरी तौर में एक हफ्ते में चार्जशीट भी हो गई, उसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई, और जनाब उसके घर में जो लोग रह रहे थे वो भी गिरफ्तार हो गए। और अभी लाइव में आने से पहले मेरे सामने एक न्यूज आई कि बांग्लादेश में भी कार्रवाई की जा रही है, इसके कोई चाचा मामा जो भी होगा। सवाल ये है मंजू दीदी कि जब सारी धाराएं एक जैसी हैं, सब चीजें एक जैसी हैं, तो सीमा हैदर को क्यों इतनी आजादी दी है? देखें, मैंने जब लाइव शुरू किया था ना मंजू दीदी, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि आप इस औरत को जो रिया नाम की बांग्लादेश की है, आप इसको हाउस अरेस्ट कर देते ना। बिल्कुल। सीमा हैदर को भी तो हाउस अरेस्ट किया ना, आप इसको बिल्कुल। हाउस अरेस्ट कर देते, आप इसके ऊपर वो सारी चीजें करते जो सीमा हैदर पे आपने की हुई है। इसके ऊपर आपने एक हफ्ते में कार्रवाई कर दी, और सीमा हैदर जो है वो 18 माह से उसका कोई पता नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है मंजू दीदी कि बेइंतहा पैसा और बेइंतहा ताकत इसके पीछे मौजूद है। ये तो आज क्लियर हो गया जी। आप क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? किसी न किसी सख्त शख्स का तो इसके ऊपर हाथ है, जैसे कि ये बोलती है ना कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है, मैं नाम ओपन नहीं कर सकती हूँ। तो इस किसी न किसी केस में तो ये आई है, किसी न किसी का तो हाथ है इसके ऊपर। वरना कोर्ट से, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, मोबिन सर को इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सीधा सीधा मैटर था, इनलीगल एंट्री का था। इसको जहां भी भेजते, इसको कस्टडी में रखते, हाउस अरेस्ट में है, तो ये सोशल मीडिया का ऐसे इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। या हो सकता भैया ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान जैसा कि हमारे देशों के बीच में संबंध नहीं अच्छे समझे जाते हैं, तो हो सकता है नजर में तो पूरी होगी और इसको छूट दी हो। मुझे जहां तक लगता है कि इसको पूरी इंटरनेट जो यूज करने का दिया गया है ना, क्योंकि ये जिस गैर मुल्क से इसने इनलीगल एंट्री किया है, तो जैसे हाउस अरेस्ट है, तो इसको बिल्कुल भी इंटरनेट का यूज नहीं करने दिया जाता। और लेकिन अगर करने दिया जा रहा है तो हो सकता है उसके पीछे रीजन हो, इसके पीछे भी रीजन हो सकता है। और इसके ऊपर हाथ तो अब तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी का सपोर्ट है, क्योंकि अब तो मामला आपको पता ही है कोर्ट में है, तो कोर्ट से ही होना है जो भी होना है। उस समय अगर ये गिरफ्तार इसका वो नहीं होता तो ये उस समय डिपोर्ट होती या जेल जो भी होता इसको तुरंत तो हो जाता। और हाथ तो है इसके ऊपर, है ये तो 100% है, किसी न किसी का हाथ तो है इसके ऊपर। वरना सोशल मीडिया पे इतने धड़ल्ले से आप देख रहे हो तो कितने फुल कॉन्फिडेंट इसके अंदर होता है।
जब किसको होना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तान से आई हूँ, 4 बच्चों को लेके आई हूँ, जैसे कि दिखाती थी असहाय मजबूर हूँ, गुलाम हैदर मुझे मारता था पीटता था। तो एक डर होता है ना, वो डर तो इसके अंदर कभी रहा ही नहीं। कैस भाई, आपको अब नहीं लगता इसके अंदर वो डर दिखाई देता है? आपको लगता है क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें डर होता तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके तो जब स्टार्ट में ही शुरू हुई थी ना, जिसकी वजह से जितने भी पत्रकार थे इंडिया के, जितने भी बड़े चैनल थे, वो बार बार यही सवाल उठाई जा रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस के अंदर आया कहां से। देखें, वही, और कोई शक। उसके साथ साथ में इंडिया की मीडिया का भी इसमें रोल सही नहीं पाया गया, क्योंकि जहां पे मीडिया को दिखाना चाहे था वो चीजें न दिखा के, इससे जो सवाल पूछने चाहे थे वो सवाल न पूछ के उन्होंने केवल इसको तजब्बु दिया। वो भी इसके अंदर कॉन्फिडेंट एक बना कि भाई मीडिया इसको इतना हाईलाइट कर रही है। कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया का भी रोल रहा है इसमें बहुत तगड़ा, जो सीमा हैदर के जो इतने ये कॉन्फिडेंट से बोलती थी। अब दिख रहा ना इसके फेस पे डर, आपको नजर नहीं लग रहा? अभी 2-3 दिन पहले और कुटाई हुई है इसकी, कल या परसों की बात है, फिर से इसके घर में पंगा हुआ है। वहां पे होता रहता है, आपको पता है? आपको पता है ये बात? इसके नहीं नहीं, क्या हुआ है इसके बारे में नहीं पता मुझे, बताएं जरा। फिर से लड़ाई ताकि हमारे झगड़े देखने हुए। वाले भी। जी जी, बोलिए बोलिए। अभी फिर से हुआ है इसका, लप्पू का, इसका नेत्रपाल का, इनका फिर से पंगा हुआ है, फिर से लड़ाई झगड़े हुए हैं इनके घर में। और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, वो बच्चे अपने पिता से मिलने की जिद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने अब्बू के पास जाना है। ये जो मैंने सुना, बिल्कुल खास व्यक्ति से ही सुना मैंने कि उसके गुलाम हैदर के, जो आज मैंने वीडियो डाला है इन पे दोनों टॉपिक पे, वो बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क जाना, अपने अब्बू के पास जाना है। अब जब गुलाम हैदर भाई आएंगे ना, उनके सामने जब बच्चे होंगे, तो तब पता चलेगा कि इसकी हालत क्या होती है। इसको तब पता चलेगा अपना कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है। बिल्कुल इसी तरह, और ये अभी नहीं, इसकी कुटाई तो डेली होती है, हर दूसरे तीसरे दिन के बाद। वो तो और रोज का है, जब हालात इसको डोज मिलता रहता बीच बीच में। वो तो इसको आदत भी हो गई होगी अब, बीच में इसको आदत पड़ चुकी है अब डोज लेने की। अगर इसको डोज ना मिले तो इसके खुद दिमाग कुलबुलाने लगता है कि कौन सा उत्पात मचाऊं। ये मजबूर हो गई ना अपने आदत से। जब दीदी ये 4 दिन के लिए गायब हो जाए ना, उस वक्त आप समझ जाया करें इसकी ठीक ठाक जो है ना, इसको कूटा गया। और फिर जब ये हालात ठीक होते हैं तो छत पे बैठ के वीलॉग बना देती है। इसने वो फिर ये पुराने वीडियो डालती है उस बीच, जब इसकी कुटाई होती है तो ये पुराने वीडियो उठा के डालती है, ताकि लोगों को पता ना चले। और सारे चैनल पे एक ही वीडियो उठा के डाल देती, लोगों को पता चल जाता भैया इसने गड़बड़ कर दी है। इसके ये जो खबर है ना, मुझे इसी के नोएडा के बगल में ही कोई रहती है, मेरी फ्रेंड है, उसकी जानने वाली वहां पे रहती है, जहां पे उसके बच्चों को से भी वो मिलती रहती है। और बच्चे, क्योंकि बच्चे तो देखो मासूम है, वो तो अड़ोस पड़ोस में भी जाते हैं। वो तब वो बच्चे आपस में बात करते होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा होगा 2 बच्चियों को तो दिखाती, उसके बड़े बच्चे नहीं दिखाई देते किसी भी वीडियो में, ये लाती ही नहीं है उनको। अगर लाएगी उतना ही कि उनका शक्ल दिखा सके, एक आध शब्द। और मुझे तो लगता है गुलाम हैदर का जो बड़ा बेटा है और जो बेटी है बड़ी वाली, वो कभी आती ही नहीं है कैमरा के आगे। जो छोटे बच्चे आते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कुछ, बेचारों को, छोटे मासूम बच्चे हैं। जो बड़े समझदार बच्चे, वो कभी कैमरा के आगे नहीं आते, कभी भी। आपने देखा है भाई उनको कभी कैमरा के आगे? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब इसकी शादी हुई थी तो उस वक्त वो फरहान की एक थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू आया था, फरहान का, जब इसकी शादी हो रही थी। उसके बाद तो कभी भी ये लोग नजर ही नहीं आए, बच्चे नजर ही नहीं आए। और दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि जो सवालात बच्चों से पूछने चाहिए, जो चीजें बच्चों से पूछनी चाहिए, वो ये कभी भी नहीं पूछते जाके, कभी भी नहीं पूछते। ठीक है, बिल्कुल बच्चों से तो पूछा ही